जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने के क्लास 3 में हम लेकर आए हैं वोवेल ई का उच्चारण नियम। यानी ये जो क्लास है ये तीसरा क्लास है बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखने का। इससे पहले वाला जो क्लास था यानी क्लास 2 में वोवेल ए का उच्चारण नियम था, और फर्स्ट जो क्लास था हमारा जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमने जो है ना इंग्लिश के वर्णों को जो है ना पढ़ना सिखाया था। अगर आपने इस दोनों क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इन दोनों क्लास को देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, तब जो है ना जो आज का क्लास है आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, आज का जो भी क्लास है इसको आप अच्छे तरीके से और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना वोवेल ई का उच्चारण नियम आपको समझ में आ जाए, और हो सके तो आप जो भी इसमें रूल दिया गया है और उनसे बनने वाले वर्ड्स जो एग्जाम्पल में दिया गया है उन सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब याद हो जाएगा ना तो आगे आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ गए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, यानी ऑल नोटिफिकेशन पे उसको ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको बताता हूं, आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना वोवेल ई के उच्चारण नियम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है ना ये भी काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए अंग्रेजी उच्चारण यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें हम सीखेंगे ई के उच्चारण के नियम। तो यहां पे देखिए पहला रूल, ई का ए उच्चारण यानी ई का ए उच्चारण कब होगा। तो यहां पे देखिए रूल में यानी नियम, जब किसी अंग्रेजी के वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई रहता है तब ई का ए उच्चारण किया जाता है। रूल क्या है कि जब किसी अंग्रेजी के वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है तब ई का ए उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए हम एग्जाम्पल में क्लियर इसको करते हैं। ठीक है, NET, इसको क्या पढ़ेंगे? नेट। देखिए कैसे पढ़ेंगे नेट, तो NE फिर यहाँ पे T। तो रूल क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए दो कॉन्सोनेंट, N कॉन्सोनेंट है, T भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है? देखिए वोवेल E आया है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई रहता है तब ई का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। एन से न, और ई के लिए ए की मात्रा, तो न पे ए की मात्रा ने, टी से ट, क्या होगा? नेट। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए SELL, इसको क्या पढ़ेंगे? सेल। ध्यान रखिएगा आप, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहे तो इस ई का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। ठीक, LAG, लेग। ठीक है, चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। WAT, वेट। MEN, मेन। THEN, देन। HEN, हेन। WHEN, वेन। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ई आए तो इस ई का ए उच्चारण कीजिएगा। तो चलिए आगे हम और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। अगला रूल है ई का ई उच्चारण, यानी ई का ई उच्चारण कब होता है। तो देखिए यहाँ पे रूल में देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है तथा उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तब ई का ई उच्चारण किया जाता है। रूल क्या है कि जब किसी
वर्ड के अंत में क्या रहे, ई रहे, केवल ई रहे, उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो, तो इस ई का जो उच्चारण होता है ना, ई होता है। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी ई क्या होगा, बी। देखिए इसमें जो है ना, ये वर्ड के अंत में क्या आया है, ई आया है, और इसमें देखिए कोई दूसरा वोवेल नहीं है, केवल ई है और एक कंसोनेंट है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, बी एच ई, ही। इसको हे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और इसको बे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बी ही एस एच ई, शी डब्ल्यू ई, वी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहे और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो तो ई का ई उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल ई का ई उच्चारण यानी दीर्घ उच्चारण, यानी डबल ई किसी वर्ड में रहे तो उसका कैसे हम उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तब डबल ई का ई उच्चारण किया जाता है, यानी थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। ठीक है, दीर्घ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो रूल क्या था कि जब किसी वर्ड में एक साथ डबल ई एक साथ रहे तो इसका ई उच्चारण होगा और इसका जो उच्चारण होगा दीर्घ होगा, यानी लंबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एस डबल ई क्या होगा, सी। देखिए यहाँ पे डबल ई आया है ना, तो इसी डबल ई का हम ई उच्चारण करेंगे और इसका लंबा उच्चारण होगा। ठीक है, बी डबल ई क्या होगा, बी। डब्ल्यू डबल ई पी क्या होगा, वीप। एस एल डबल ई पी क्या होगा, स्लीप। के डबल ई पी क्या होगा, कीप। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहे तो इसका उच्चारण ई होगा और थोड़ा लंबा होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए जे डबल ई पी, जीप। डी डबल ई पी, डीप। डब्ल्यू डबल ई के, वीक। एन डबल ई डी, नीड। तो चलिए आगे और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई ए का ई उच्चारण, यानी ई ए एक साथ रहे तो उसका उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूल में जब किसी वर्ड में ई ए एक साथ रहता है तब ई ए का उच्चारण ई होता है। क्या होता है कि जब किसी वर्ड में ई और ए एक साथ रहे तो इसका उच्चारण जो होगा ई होगा। ठीक, क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पे देखिए आइए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। जैसे आर ई ए डी क्या होगा, रीड। देखिए यहाँ पे ई ए एक साथ आया है तो इसका उच्चारण जो होगा ना ई होगा। तो आर से र और ई के लिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगा, री। डी से ड क्या होगा, रीड। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से एम ई ए टी क्या होगा, मीट। डब्ल्यू ई ए के क्या होगा, वीक। एस ई ए सी, सी एल ई ए एन क्या होगा, क्लीन। तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। एच ई ए टी, हीट। तो आप ध्यान रखिएगा ई ए एक साथ रहे तो इसका उच्चारण ई होगा। ठीक है, तो चलिए आगे और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ई डब्ल्यू का ई यू उच्चारण। ठीक है, तो देखिए कि जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू रहे तो उसका उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए रूल में कि जब किसी वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है तब ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है
तब इस EW का उच्चारण क्या होता है? EU होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, FEW क्या होगा? फ्यू। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्यू। ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड का अंत जो है ना EW से हो तो इसका उच्चारण EU होगा। ठीक है, जैसे फ्यू, NEW क्या पढ़ेंगे इसको? न्यू। MEW म्यू, DEW ड्यू, SEW सीयू। ठीक है, तो आप जो है ना इसी तरह से जो है ना EW का उच्चारण करना जब किसी वर्ड के अंत में ये रहे तो। ठीक है, तो चलिए आगे और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। अब देखिए हम सीखेंगे ई का अपना कोई साउंड नहीं, यानी किसी वर्ड में ई तो रहेगा लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका कोई भी ध्वनि नहीं होगा, कोई भी साउंड इसका नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका रूल ए में देखते हैं। यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाला। तो देखिए, तो यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, क्या हो? ए हो, तो इस ए का ए उच्चारण होगा और इसके बाद वाला जो वोवेल आएगा यानी ई आएगा, यहाँ पे कोई लेटर रहेगा इंग्लिश का व्यंजन और इसके बाद जो है ना यहाँ पे ई आता है, यानी इससे पूर्ववर्ती यानी पहले वाला जो स्वर आया है ए रहे तो इस ए का ए उच्चारण होगा लेकिन इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं हम, जो क्लियर हो जाएगा पूरा। SHAME, इसको क्या पढ़ेंगे? शेम। इसको सेमे नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ववर्ती स्वर ए हो। देखिए, तो ई से पहले वाला स्वर क्या है? ए आया है ना, इसमें दो स्वर है SHAME। देखिए, इससे पहले वाला स्वर क्या है? पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला ए है, तो इस ए का ए उच्चारण होगा। अगर इससे पहले ए आया है तो इस ए का ए उच्चारण होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो क्या होगा? शेम पढ़ेंगे इसको, सेमे नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए NAME, क्या पढ़ेंगे इसको? नेम। इसको नेमे नहीं पढ़ेंगे या नामे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, LAME क्या होगा? लेम। SAME क्या होगा? सेम। HATE हेट। ध्यान रखिएगा कि ई से पहले अगर कोई ए वोवेल आता है किसी वर्ड में तो इस ई का उच्चारण नहीं होगा, इस ए का ए उच्चारण होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं जिसमें ई तो रहेगा लेकिन ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी में, रूल बी में देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी क्या है कि ई से पहले वाला जो वोवेल आएगा अगर आई रहता है, इससे पहले वाला वोवेल जो है ना आई रहता है तो इस आई का क्या उच्चारण होगा? आई उच्चारण होगा, आई उच्चारण होगा, लेकिन इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझते हैं जो क्लियर हो जाएगा। WIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइफ। तो देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? WIFE। यहाँ पे देखिए इसमें दो वोवेल है आई और ई। तो देखिए ई से पहले वाला जो वोवेल है ना आई है, यानी पूर्ववर्ती आई है, तो इस आई का हम आई उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? आई उच्चारण करेंगे और इस ई का उच्चारण नहीं होगा। इसको विफे या वाइफे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाइफ। लास्ट वाला जो ई है ना इसका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, WHITE, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइट। इसको वीटे नहीं पढ़ेंगे या वाइटे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाइट। NINE, क्या पढ़ेंगे? नाइन। LINE,
क्या होगा, लाइन, FINE, फाइन, LIFE, लाइफ। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ई से पहले अगर कोई वोवेल आई आता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा, लेकिन ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी रूल को पढ़ना सीखते हैं। सी में देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। रूल क्या है कि जब पूर्ववर्ती स्वर यानी यदि पूर्ववर्ती स्वर, रूल क्या है, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा और अंतिम ई यानी जो लास्ट में वर्ड के अंत में रहेगा ई, तो इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आइए एग्जांपल में क्लियर करते हैं। NOSE, क्या पढ़ेंगे इसको, नोज। देखिए लास्ट में ई है और इससे पहले वाला यानी पूर्ववर्ती स्वर क्या है, ओ है, वोवेल ओ है, तो इस ओ का क्या उच्चारण करेंगे, ओ करेंगे, और लास्ट वाला जो ई है ना इसका उच्चारण नहीं होगा, इसको नोजे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नोज। ठीक, HOPE, होप, JOKE, जोक, SMOKE, स्मोक, HOME, होम, ROSE, रोज। तो इस तरह से जो है आप इसको ध्यान रखिएगा कि ई से पहले वाला जो वोवेल ओ रहता है तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा और लास्ट वाला जो ई रहेगा ना इसका उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए आगे हम और भी सीखते हैं। तो डी में देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण ऊ या यू होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। रूल क्या है, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का ऊ या यू उच्चारण होता है और अंतिम ई का उच्चारण नहीं होगा। कैसे, तो यहां पे आइए एग्जांपल में देखते हैं। RULE, क्या पढ़ेंगे इसको, रूल, इसको रूले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रूल। तो यहां पे देखिए RULE, देखिए लास्ट वाला जो है ना ई है वर्ड और इससे पहले यानी पूर्ववर्ती कौन सा वोवेल आया है, यू आया है, तो इस यू का ऊ या यू उच्चारण होगा और इस ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट में ई रहेगा इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए TUNE, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्यून, इसको टूने नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्यून। देखिए यहाँ पे यू का उच्चारण होगा, ठीक, यहाँ पे ऊ का उच्चारण होगा। यहाँ पे देखिए JUNE, क्या इसको पढ़ेंगे, जून, इसको जूने नहीं पढ़ेंगे। TUBE, ट्यूब। ठीक, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए MUTE, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यूट। CUTE, क्यूट। तो आप जो है ना इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। तो आइए अब हम वोवेल ई से बनने वाले वर्ड्स को जो है ना हम पढ़ना सीखते हैं, यानी पढ़ने का प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। ई का ए उच्चारण वाले वर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए BED, क्या पढ़ेंगे इसको, बेड। RED, रेड। NET, नेट। WET, वेट। GET, गेट। SELL, सेल। HEN, हेन। PEN, पेन। TEN, टेन। LET, लेट। PET, पेट। WELL, वेल।
JET जेट, BELL बेल, WHEN वेन, THEN क्या पढ़ेंगे इसको देन, MEN मेन, WED वेड। तो चलिए इसको हम एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। तो यहां पे देखिए बेड, रेड, नेट, वेट, गेट, सेल, हेन, पेन, टेन, लेट, पेट, वेल, जेट, बेल, वेन, देन, मेन, वेड। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि दो कंसोनेंट के बीच में यदि ई रहता है तो इस ई का क्या उच्चारण होता है, ए उच्चारण होता है। तो चलिए आगे हम यहां पे देखते हैं ई का ई उच्चारण वाले वर्ड्स। तो यहां पे देखिए बी ई, बी, SHE शी, WE वी, HE ही। तो चलिए इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, बी, शी, वी, ही। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड के अंत में ई रहे और इसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तो इस ई का ई उच्चारण होता है। तो चलिए आगे हम और भी इसको पढ़ना सीखते हैं, डबल ई का ई उच्चारण वाले वर्ड्स। तो यहां पे देखिए SEE सी, KEE पी, कीप। ध्यान रखिएगा कि जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है ना तो इसका उच्चारण जो है ना ई होता है और थोड़ा लंबा होता है, खींचकर होता है। ठीक है, यहां पे देखिए DEEP डीप, NEED नीड, SLEEP स्लीप, WEEP वीप, KNEE नी, FEEL फील, WEEK वीक, BEE बी, JEEP जीप, SEED सीड। तो चलिए अब हम इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, सी, कीप, डीप, नीड, स्लीप, वीप, नी, फील, वीक, बी, जीप, सीड। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं। तो आइए अब हम ई ए जब एक साथ रहे तो इसका उच्चारण वाले शब्द को जो है ना हम पढ़ना सीखते हैं। यानी जब ई ए एक साथ रहे तो इसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं SEAC MEAT मीट, READ रीड, HEAT हीट, CLEAN क्लीन, WEAK वीक, PEA पी, CHEAP चिप, MEAL मील। तो आइए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, सी, मीट, रीड, हीट, क्लीन, वीक, पी, चीप, मील। ध्यान रखिएगा ई ए एक साथ रहे तो इसका उच्चारण क्या करना है, ई करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे EW का EU उच्चारण वाले वर्ड्स, यानी
किसी वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है तो इसका हम यू उच्चारण करते हैं, जो हमने नियम में सीखा था। ठीक है, आज की ही क्लास में देखिए यहाँ पे एफ ई डब्ल्यू, देखिए ई डब्ल्यू से जो है ना अंत हो रहा है तो क्या होगा फ्यू। डी ई डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे ड्यू। एस ई डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे स्यू। एन ई डब्ल्यू न्यू। एम ई डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे म्यू। तो आइए इसको एक बार डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। फ्यू, ड्यू, स्यू, न्यू, म्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ना सीखते हैं। ई का अपना कोई साउंड नहीं, यानी किसी वर्ड में ई तो रहेगा लेकिन इस ई का अपना कोई साउंड नहीं होगा। ठीक है, और देखिए ई जो है ना लास्ट में रहेगा। ठीक, और उससे पहले जो है ना ए, आई, ओ और यू, ये चार वोवेल अगर उससे पहले आता है तो ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है ना रूल आपने इसी क्लास में सीखा है। तो यहाँ पे देखिए एन ए एम ई, देखिए यहाँ पे लास्ट में ई आया है और ई से पहले ए आया है। तो रूल क्या था कि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का हम ए उच्चारण करेंगे और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। तो क्या होगा नेम, एस एच ए एम ई, शेम, एल ए टी ई, लेट, एच ए टी ई, क्या पढ़ेंगे इसको हेट, एस ए एम ई, सेम, जी ए वी ई, गेव, एस ए वी ई, सेव, डब्ल्यू आई एफ ई। देखिए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम कि रूल क्या था कि पूर्ववर्ती स्वर आई हो, यानी ई से पहले आई हो तो आई का आई उच्चारण होगा और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इस ई का उच्चारण नहीं होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम वाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, इसको लिफे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, या लाइफे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लाइफ, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट, एन आई एन ई, नाइन, एफ आई एन ई, फाइन, एल आई एन ई, लाइन, एन ओ एस ई। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, क्या था रूल, पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का ओ उच्चारण होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे नोज, आर ओ एस ई, रोज, एच ओ पी ई, होप, जे ओ के ई, क्या होगा जोक, एच ओ एम ई, होम, एस एम ओ के ई, स्मोक, एम ओ आर ई, मोर, आर यू एल ई। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, रूल क्या था कि जब पूर्ववर्ती स्वर यू रहे तो यू का क्या होगा उ या यू उच्चारण होगा और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको रूल, इसको रूले नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रूल, टी यू एन ई, ट्यून, इसको टूने नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ट्यून, टी यू बी ई, ट्यूब, एम यू टी ई, क्या पढ़ेंगे म्यूट, सी यू टी ई, क्यूट। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं। नेम, शेम, लेट, हेट, सेम, गेव, सेव, वाइफ, लाइफ, वाइट, नाइन, फाइन, लाइन, नोज, रोज, होप, जोक, होम, स्मोक, मोर, रूल,
ट्यून, ट्यूब, म्यूट, क्यूट। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़ना सीख सकते हैं जिसमें वोवेल ई रहे। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरह से वोवेल ई क्या उच्चारण वाले वर्ड्स को जो है ना आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको अभी तक इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप जो है ना फिर से एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, और आप जो है ना जो भी इसमें रूल बताया गया है शुरू से इस क्लास का आप अपने कॉपी में लिख करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और इसका जो एग्जाम्पल है उसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो है ना आप इसको पढ़ना सीख जाइए ताकि आगे आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहें। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ गए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में, यानी इंग्लिश के क्लास यानी बिल्कुल जीरो से सीखने के क्लास में 4 में है, मिलेंगे फिर। ठीक है।